परमेश्वर की हर एक संतान को परीक्षा से गुजरना है और परीक्षा में ही आपका धीरज परखा जाएगा, आपका विश्वास परखा जाएगा, आपका प्रेम परखा जाएगा, आपकी आज्ञाकारिता परखी जाएगी, आपका भरोसा परखा जाएगा कि आप कितना प्रभु से प्रेम करते हो। ये सारी बातें आपकी परीक्षा की घड़ी में ही परखी जाएंगी। जैसा कि अब्राहम की जब परमेश्वर ने परीक्षा किया, याकूब कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, शैतान परीक्षा करता है, लेकिन परमेश्वर कभी-कभी अपने लोगों को परखता है कि ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, ये मुझसे मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब्राहम की जब परमेश्वर ने परीक्षा किया, उसे जब परखा, तो परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया कि तेरा जो इकलौता पुत्र है इसहाक, जिससे तू प्रेम करता है, तो उसे क्या कर, मेरे लिए मोरिया पर्वत पर जाकर के उसे होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनते ही क्या किया, उसने वो अपने बेटे को उसने लिया, अपनी पत्नी सारा को नहीं बताया, अपने दासों को लिया, गदहे पर लकड़ी लादी और चल दिया परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा सब कुछ अब्राहम ने किया। और जब उसने अपने बेटे को मारने के लिए छुरी उठाई, उसी वक्त परमेश्वर ने उसको रोक दिया। पीछे से आवाज दी, परमेश्वर की आवाज है, और क्या कहता है परमेश्वर कि मैंने देख लिया कि तू मेरा भय मानता है, तूने मेरी बात मानी, तूने मेरी आज्ञा मानी। तो ये परीक्षा की घड़ी में ही जब हमारी और आपकी परीक्षा होती है, उसी समय ये सारी बातें परखी जाएंगी। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी हैं। हम जो मुंह से बोलते हैं उसे परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है, दोनों सुनते हैं। हमारे दावों को, हमारे प्रतिज्ञाओं को जो हम परमेश्वर के संग बांधते हैं, हमारे सारी चीजों को, हमारे जीवन को जितना परमेश्वर जानता है उतना शैतान भी जानता है। और जब हम कोई भी प्रतिज्ञा परमेश्वर के संग करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो शैतान भी सुनता है और वो कहता है कि भाई ठीक है, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, प्रभु यीशु मसीह के लोग हो, तो भाई तुम्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि जो तुमने कहा है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो अपने प्रेम को साबित करो। उससे प्रेम करना क्या है? प्रभु से प्रेम करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह के लिए हम जान दे सकते हैं, तो शैतान वो भी परीक्षा लेकर आएगा। आप जान दो, देकर दिखाओ। यानी जो कुछ भी हम दावा करते हैं शैतान भी सुनता है, परमेश्वर भी सुनता है। और शैतान परीक्षा करने के लिए आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ये तुमने दावा किया है और अगर तुम परमेश्वर के लोग हो तो ऐसा करके दिखाओ। और तब हमें हमारे विश्वास, हमारे धीरज, हमारे प्रेम, हमारी आज्ञाकारिता, हमारी कितनी वफादारी प्रभु के साथ है, ये सारी बातों की परख उसी समय हो जाएगी जब परीक्षा होगी। और इन परीक्षाओं से कोई बच नहीं सकता। जब जितने भी लोग हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, हर एक प्रभु यीशु मसीह की संतान को, चाहे वो उसका बेटा हो या बेटी, सबको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन से ये बताना चाहता हूं, परीक्षा तो हम सबकी होगी, होती भी है, शैतान परीक्षाएं लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? परीक्षाओं पर जयवंत होना, परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहना, परीक्षाओं के समय प्रभु पर विश्वास करके, धीरज धर के, भरोसा रख के, आज्ञा मानकर खड़े रहना परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है। परीक्षाओं में जयवंत होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। परीक्षाओं पर जयवंत होना ये बहुत ही जरूरी है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, जब 7 कलीसियाओं को संदेश परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिया, उस कलीसियाओं में ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उन कलीसियाओं से? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे क्या करूंगा? एक इनाम दूंगा, उन्हें प्रतिफल दूंगा, उनको उद्धार दूंगा, उनको जीवन का मुकुट दूंगा। अलग अलग प्रभु यीशु मसीह ने इनाम वहां पर बताए कि जितने लोग जयवंत होंगे वो सब इनाम पाएंगे, उनको इनाम मिलेगा। हालेलुया। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन एक विश्वासी की जिम्मेवारी है
कि वो परीक्षाओं में स्थिर रहे, खड़ा रहे, प्रभु पर भरोसा करके वो प्रभु में बना रहे। हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परीक्षाओं पर जयवंत हो। आज मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि हमें परीक्षाओं पर कैसे जयवंत होना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगली स्थानों में, सुनसान जगहों में लेकर गया, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, ना ही उन्होंने कुछ खाया ना ही कुछ पिया। और जब ये दिन पूरे हो गए, उपवास के दिन पूरे हो गए, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने, परखने वाले ने आकर के प्रभु से क्या कहा? उससे क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। शैतान ने ऐसी बात क्यों कही? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों शैतान ने ये बात जोड़ी? क्योंकि जब हम इस 3 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेकर के ऊपर आए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, और ये आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? 17 पद में लिखा हुआ है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यह आकाशवाणी हुई, इसको सारे लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना, शैतान ने भी सुना। और जब प्रभु यीशु मसीह के ये उपवास के दिन पूरे हो गए, शैतान परीक्षा लेने के लिए आया, और क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह अगर बोल देते तो क्या वो पत्थर रोटी नहीं हो जाते क्या? लेकिन शैतान की बात मानना जरूरी है क्या? हमें शैतान की चुनौती, उसके मानना, उसकी बात मानना जरूरी नहीं। कई बार ऐसे हमें भी बहुत सारे लोग चुनौती देते हैं, आपको भी लोग चुनौती देते होंगे, और वो क्या कहते हैं कि अगर यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है तो ऐसा करके दिखाए, तब हम विश्वास कर लेंगे। अरे भाई, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके कहे के अनुसार नहीं करेगा तो क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? क्या परमेश्वर समाप्त हो जाएगा क्या? क्या वो अपने न्याय से बदल जाएगा क्या? वो बदलेगा नहीं, वो न्याय करेगा। जो उसके पास आएंगे, उसकी शरण में, उस पर दया भी करेगा। वो परमेश्वर बदलता नहीं है। लेकिन परीक्षाओं पर जयवंत होना जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया और दिखाया। जब शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह कैसे शैतान पर जयवंत हुए, उसके द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर कैसे जयवंत हुए, इस बात को आज हमें सीखने की आवश्यकता है, ताकि जब शैतान हमारी और आपकी परीक्षा करे तो हम भी शैतान के ऊपर जयवंत हो सके। हालेलुया। उन परीक्षाओं पर हम भी जयवंत हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे सामने हमें सिखाने के लिए एक नमूना हमें अपने वचन में दे दिया है। जब शैतान आया तो पहले उसने क्या कहकर प्रभु की परीक्षा ली? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। ये 3 पद 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 3 पद में लिखा हुआ है। तो पहली परीक्षा किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? प्रकार क्या था परीक्षा का? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले चुनौती दिया कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ऐसा करके दिखाओ। शैतान कई बार हमें भी चुनौती देता है परीक्षा लेने के लिए। वो क्या कहता है? अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम नशा छोड़कर दिखाओ। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो प्रभु की आज्ञा मानो। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम्हें गाली देना छोड़कर दिखाओ। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो ये जो तुम पाप भरा जीवन जी रहे हो, जो तुम्हारे अंदर नफरत, कड़वाहट, अशुद्धता, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, ये छोड़ के दिखाओ, तब हम जाने तुम परमेश्वर के पुत्र हो। शैतान इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां देता है, कई प्रकार गलत चुनौतियां देता है। वो क्या कहता है? उसकी अच्छी चुनौती कोई भी नहीं होती है, हर गलत चुनौती होती है। और वो क्या करता है? गलत इस तरीके से है, कभी कभी वो चुनौती देता है कि अरे बताओ, वो तुमको बोलकर ऐसे चले गए, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम तो उनसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम लड़ सकते हो, उनसे क्यों नहीं लड़ा, उनको क्यों नहीं बोला, तुम सब कुछ कर सकते थे। इस प्रकार की बहुत सारी चीजों के द्वारा शैतान क्या करता है? चुनौती देता है, उकसाता है।
शैतान चुनौती देता है कि अगर तुम विश्वासी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हो, तो तुम अपने बच्चों का शादी विवाह प्रभु यीशु मसीह के लोगों के संग करके दिखाओ। जहां शैतान ये बात मन में डालता है, वहां पर क्या होता है? याद आने लगता है, अरे अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, नियमों के अनुसार, उसके विधियों के अनुसार अगर हम अपने बच्चों का शादी विवाह करेंगे, तो ये समाज के लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? क्योंकि संसार की रीतियां, उनके रिवाज, सब कुछ मसीह के वचन के विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे जो समाज कर रहा है, हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग हमें सताएंगे, हमें गालियां देंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे, बड़ा अपमान सहना पड़ेगा। कई बार लोग विश्वासियों के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है? वो पूछते हैं, कई बार होता है पास्टर के पास आकर के बोलते हैं, भैया मेरी बेटी के लिए बेटा बताना, कोई लड़का बताना। कोई लोग बोलता है कोई लड़की बताना भैया मेरे बेटे के लिए। जब हमारी नजरों में कोई लड़का या लड़की होती है तो बता देते हैं कि ये अच्छा विश्वासी है, आप कर लो। फिर क्या पूछते हैं? बिरादरी कौन सी है? बिरादरी की बात आ जाती है, जाति कौन सी है? अरे भाई, परमेश्वर ने कोई जाति बनाई है क्या? परमेश्वर ने कोई जाति बनाई, कोई धर्म बनाया? उसने तो मनुष्य बनाया। प्रभु यीशु मसीह भी अगर इस दुनिया में मरने के लिए आया, उद्धार के लिए अगर आया, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, तो क्या खाली वो यहूदियों के लिए मरा या पूरी मानव जाति के लिए मरा? हमने तो वचन में पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण किसके लिए दिया? पूरे जगत के लिए। यूहन्ना 3:16 सबसे महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम रखा, यह नहीं कहा कि खाली यहूदियों से रखा, खाली ईसाइयों से रखा, खाली हिंदुओं से रखा, खाली मुसलमान से रखा, ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा सारे जगत के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा और सारे जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। तो जब शादी विवाह का समय आता है, शैतान चुनौती देता है कि तुम यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने बच्चों का शादी विवाह करके दिखाओ, तब जाने तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब दूसरे बिरादरी की बात आती है तो लोगों के हजम नहीं होता। क्या तुम परमेश्वर से बढ़कर हो गए हो? क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा जानते हो? क्या तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो? बिरादरी का करना पसंद करेंगे, बेशक वो कच्चा विश्वासी हो, लेकिन एक अगर पक्का विश्वासी किसी दूसरी बिरादरी का है, उससे रिश्ता, समझियाना, नाता नहीं जोड़ेंगे, अपना बेटा और बेटी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी बात आती है धन संपत्ति की। अगर एक अच्छा विश्वासी है, प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलने वाला, आज्ञाकारी है, तो सबसे अच्छी बात है। लोग पूछते हैं इनके पास खेत कितना है, नौकरी कितनी है, नौकरी क्या है, कमाई क्या है, सारी बातें पूछते हैं। अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। लेकिन जिनके पास नहीं है और जो परमेश्वर की संतान है, क्या परमेश्वर उनका घर नहीं बसाएगा? क्या कहीं ना कहीं तो बसाएगा ही। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए शैतान कई बार बहुत प्रकार से हमें चुनौती देता है और हमें साबित करने के लिए बोलता है कि तुम साबित करो कि तुम परमेश्वर की संतान हो या नहीं हो। और हमें कई बार साबित करना पड़ेगा हर मौके पर। ये दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर को महिमा देना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। और दूसरी क्या लेकर आया शैतान? दूसरा प्रकार क्या था परीक्षा का? जब उसने कहा पहला प्रकार जो था परीक्षा का, चुनौती दिया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। दूसरा प्रकार क्या था? 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया
और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में जो मंदिर था, परमेश्वर का भवन था, उसके कंगूरे पर, छज्जे पर ले गया ऊपर, और क्या कहता है, तू अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान परमेश्वर के वचन को लेकर आया। भजन संहिता 91 अध्याय में ये बातें लिखी हुई हैं। और शैतान का मकसद कभी भी अच्छा नहीं होता। वो वचन के मतलब को उल्टा करके उकसा रहा है प्रभु यीशु मसीह को, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके उकसाने पर अपने आप को नीचे गिरा दें, वो आत्महत्या कर लें और उनकी हानि हो जाए। शैतान कई बार हमें भी ऐसे ही कुछ कार्य करने के लिए उकसाता है जिसमें हमारी हानि हो सकती है। हो सकता है वो आपके मन में डाले कि उनसे झगड़ा करो, हो सकता है एक दूसरे से लड़ने के लिए वो आपके मन में डाले, आपके बीच में बैर विरोध उत्पन्न करे, फूट उत्पन्न कर दे। आपका परिवार, आपका पति पत्नी का संबंध, आपके माता पिता के बीच का संबंध, आपकी कलीसिया में एक दूसरे से शैतान क्या करता है, उकसाता है। उन्होंने तुम्हें ऐसे बोल दिया, तुम उनको जवाब दे सकते थे, क्यों नहीं जवाब दिया। शैतान कुछ ऐसी बातों को करने के लिए उकसाता है लोगों को, ताकि लोग वो करे और लोगों की क्या हो जाए, हानि हो जाए। लोगों को आत्महत्या करने के लिए भी शैतान उकसाता है। तो शैतान दूसरी जो परीक्षा लेकर आया प्रभु के पास, उसका प्रकार क्या था, उकसाने के द्वारा, कुछ गलत करने के लिए उकसाने के द्वारा शैतान परीक्षा लेकर आया। ठीक है ना। तीसरी परीक्षा क्या थी, तीसरा प्रकार क्या था परीक्षा का, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रकार क्या था परीक्षा का, जब हम इसी का पढ़ते हैं 8 और 9 पद, तो यहां पर लिखा हुआ है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तो शैतान ने क्या किया, जब तीसरा जब परीक्षा लिया, उसका प्रकार क्या था, प्रलोभन के द्वारा, लालच के द्वारा। शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को गिर के दंडवत करे, और शैतान क्या करे, प्रभु यीशु मसीह को इसके बदले में संसारिक धन, संसारिक महिमा, संसारिक सब कुछ यीशु मसीह को दे दे, क्योंकि शैतान को ये दिया गया है और शैतान को संसार का हाकिम बताया गया है। इसलिए शैतान क्या चाहता था, प्रभु यीशु मसीह उसे गिर के दंडवत करे, उसकी उपासना करे। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, ये जो है प्रलोभन, लालच, आकर्षण, ये बहुत खतरनाक होता है। शैतान कई बार लोगों के पास भी ऐसे प्रलोभन लेकर आता है, लालच की बातें लेकर आता है, ऐसे लुभाने वाली, आकर्षित करने वाली चीजें लेकर आता है, ताकि शैतान के फंदे में लोग फंस करके क्या करें, उसको दंडवत करें, उसको प्रणाम करें। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में तलवार ज्यादा खतरनाक है या आकर्षण ज्यादा खतरनाक है? क्या खतरनाक है? अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और कोई विरोधी आकर के आपके सिर के ऊपर बंदूक रखे और कहे यीशु मसीह का इनकार करो, और हो सकता है आप इनकार ना करो, लेकिन अगर वहीं पर खूब ढेर सारा रुपया जमा कर दिया जाए, ठीक है ना, ढेर सारा रुपया, सोना चांदी एक साइड में जमा कर दिया जाए, और एक सुंदर स्त्री को वहां पर बैठा दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि आप यीशु मसीह का इनकार करो, ये रुपया पैसा, ये स्त्री सब तुम्हारा। कई बार लोग
सताव में स्थिर रहते हैं, लेकिन आकर्षण करने वाले पापों में फंस करके गिर जाते हैं। बड़े बड़े सेवकों को देखो, दाऊद जैसा परमेश्वर का भक्त बदसेवा की तरफ आकर्षित होकर के पाप में गिर गया, व्यभिचार किया, हत्या किया। सिमसोन जैसा परमेश्वर का भक्त, अभिषिक्त भक्त क्या किया? पाप में आकर्षित करने वाले पापों में गिर गया। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शैतान की चुनौतियों को सुन करके उसका सामना करते हैं, चुनौतियों में नहीं हारते। शैतान कुछ गलत करने के लिए उकसाता है, वो भी नहीं करते। लेकिन जब शैतान उनके सामने कोई प्रलोभित करने वाली चीजें, लालच की चीजें, आकर्षित करने वाली चीजें लेकर आता है, आज बहुत सारे लोग इन आकर्षित करने वाली चीजों में फंस करके, लोभ और लालच में फंस करके, शैतान के बिछाए गए जाल में फंस करके वो पाप में गिर गए, अपने विश्वास में गिर गए, परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए, वो गिर गए। और आज बहुत सारे लोगों ने, शैतान आता उनके पास, बोलता है तुम एक बारी तो झूठ बोलना है, तुम एक बार झूठ बोल दो, तुम्हारा ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम बस मेरे साथ ऐसी हेरा फेरी करो। बहुत सारे लोगों के द्वारा शैतान आता है। लोग क्या बोलते हैं? तुम मेरे साथ मिल करके बस ऐसी थोड़ी हेरा फेरी करो, तुम्हें एक ऊंचा पद दे दिया जाएगा। शैतान सारी चीजों का प्रलोभन देता है, फायदे का, पद प्रतिष्ठा का, सारी चीजों का प्रलोभन देता है, आकर्षित करने वाली चीजें लेकर आता है। और बहुत सारे लोग आज उसमें फंस करके गिर चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं। परीक्षा में वो स्थिर नहीं रह पाए, वो फेल हो गए। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो जवान हैं, जिनके शादी बारात नहीं हुई, शादी विवाह नहीं हुआ, उनके पास शैतान आकर के बोलता है, उनके सामने अगर वो कोई लड़की है तो लड़के के सामने कोई, लड़की के सामने कोई खूबसूरत लड़का लेकर आता है। शैतान क्या बोलता है? इससे तुम क्या करो? विवाह कर लो, इससे तुम प्रेम संबंध बना लो। अगर वो लड़का विश्वासी नहीं है, प्रभु का भय मानने वाला नहीं है, आप बिल्कुल उससे अलग रहो। आप अगर एक लड़के हैं, पुरुष है, बहुत सारी स्त्रियों का प्रलोभन आपको शैतान दे सकता है। आप एक शादीशुदा पुरुष और स्त्री हैं, आपके भी जीवन में दूसरी स्त्रियों का, दूसरे पुरुषों का प्रलोभन, आकर्षित करने वाले पापों को आपके जीवन में ला सकता है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं तो यहां पर सावधान हो जाइए, शैतान को डांटिए, उससे कहिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे मेरा पति दिया है, मेरी पत्नी दी है, और मुझे उनके संग पूरी वफादारी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ हमें एक दूसरे के संग जीवन बिताना है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पाप में फंस करके उन्होंने एक दूसरे का विश्वासघात किया। बहुत सारे जवान मसीही भाई बहन पाप में गिर गए, आकर्षित करने वाले पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए। शैतान ने उनको अपने फंदे में फंसा लिया। प्रभु यीशु मसीह के पास भी ऐसे सारी चीजों का प्रलोभन शैतान लेकर आया। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास परीक्षाएं शैतान लेकर आता है, वो सारी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर नहीं गया। क्या कुछ ऐसा है कि हमारे संग हो रहा हो और जो प्रभु के साथ ना हुआ? क्या कुछ ऐसा है क्या? कुछ भी ऐसा नहीं है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, यहां पर हमने देखा 3 प्रकार, परीक्षा का 3 प्रकार शैतान लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के सामने। पहला प्रकार क्या था? चुनौती के द्वारा। दूसरा प्रकार क्या था? कुछ गलत करने के लिए उकसा रहा था शैतान। और तीसरी प्रकार क्या था? वो प्रलोभित कर रहा था, लालच दे रहा था, आकर्षित कर रहा था। हमारे जीवन में बहुत प्रकार से परीक्षाएं आ सकती हैं। हो सकता है आपके जीवन में बीमारी के द्वारा परीक्षाएं, हो सकता है आपके जीवन में गरीबी के द्वारा परीक्षाएं, अमीरी के द्वारा भी परीक्षा आएगी। आपके ज्ञान, आपने पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर ली, उसके द्वारा भी परीक्षा आ सकती है। आप सुंदर हो, उसके द्वारा भी परीक्षा आएगी। कई प्रकार से आपके जीवन में बहुत प्रकार से परीक्षा शैतान ला सकता है। सताव के द्वारा परीक्षा ला सकता है, विरोधियों को खड़ा करके परीक्षाओं को ला सकता है कि हम विश्वास में स्थिर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें, हमारे साथ हो रहा है, जिन परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ रहा है, प्रभु उन परीक्षाओं से ना गुजरा हो, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है ना। हमसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी परीक्षाओं को दिया है जो शैतान आज हमारे पास लेकर आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहा, इस धरती पर रहा, वो कैसा जीवन जिया? वो हर एक परीक्षाओं पर जयवंत हुआ। हालेलुया। उसने एक जयवंत जीवन जिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? उनकी संतानें भी जिनकी परीक्षा होती है वो भी परीक्षाओं पर जयवंत हो। हालेलुया। मैं आपके सामने इब्रानियों की पत्री से प्रभु का एक वचन पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 15वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह है। वो हमारी निर्बलताओं में हमारे संग दुखी होता है। और क्या लिखा है? वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारे समान वो सब बातों में परखा गया। मतलब जो परीक्षाएं हमारी होती हैं हमारे विश्वास के कारण, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, उससे पहले, हमसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी परीक्षाओं को दिया है, इन परीक्षाओं से गुजरा है। हालेलुया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पाप में गिर जाते हैं, परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं गिरा। उसने कोई पाप नहीं किया। वो परीक्षाओं पर जयवंत हुआ और एक जयवंत जीवन जिया। और प्रभु यीशु मसीह अपनी संतानों से यही चाहता है कि हम जयवंत हों, एक जयवंत जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिस पर पाप का, संसार का कोई भी अधिकार या प्रभाव ना हो, शैतान का कोई भी प्रभाव या अधिकार हम पर ना हो। एक ऐसा जीवन, एक जयवंत जीवन प्रभु चाहता हम जिए। हालेलुया। यहाँ पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कैसे परीक्षाओं पर जयवंत हुए, इस बात को हम लोग देखेंगे। 4 अध्याय में हम लोग फिर से जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग फिर से जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कैसे जयवंत हुए परीक्षाओं पर, शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर कैसे जयवंत हुए। और हमें भी ऐसे ही जयवंत होना है शैतान के हर एक परीक्षा पर। जब पहली परीक्षा वो लेकर आया चुनौती के द्वारा, उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 4 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया शैतान को कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और जब दूसरा जो प्रकार था परीक्षा का, शैतान प्रभु के पास लेकर आया कि वो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, अपनी हानि कर ले, अपने आप को मार डाले आत्महत्या करके, तो प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, 7 पद में लिखा हुआ है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम प्रभु से कहते हैं, कुछ ऐसी मांग करते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, हम मांग करते हैं। तब हम जाने परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, किनके साथ रहता है? जो विश्वास करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को चुनौती देते हैं वो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं और परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए परंतु हर समय उस पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, कि वो हमारे साथ है, हमारी सुनने वाला है। तीसरी बार जब शैतान ने कहा कि यदि तू मुझे गिर के दंडवत करे तो मैं सारी संपत्ति तुझे संसार की जो है वो दे दूंगा, धन वैभव महिमा जो संसार की वो तुझे मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 पद में लिखा है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यानी कि हर बार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहां से जवाब दिया? किससे जवाब दिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आज हमें भी यही करने की आवश्यकता है। जब शैतान आपके पास परीक्षाओं को लेकर आए, आप एक जवान मसीह भाई बहन हैं, कुंवारे हैं, जब शैतान आपके पास, आपके सामने किसी स्त्री को, किसी पुरुष को आकर्षित करे तो शैतान से कहना, शैतान मुझसे दूर हो जा,
क्योंकि प्रभु ने ऐसा काम करने की इजाजत हमें नहीं दी। मैं परमेश्वर का, प्रभु का पवित्र बच्चा हूं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। आप अगर एक शादीशुदा पुरुष है, आप एक महिला है, जब आपके पति पत्नी के विरोध में शैतान किसी तीसरे को, दूसरे को लाए, आपके मन में आकर्षण डाले उनके प्रति, तो शैतान को डांटना और कहना कि शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरा पति दिया, मेरी पत्नी दी है, मुझे पूरी वफादारी से उसके संग जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वासघातियों को क्या करेगा? दंडित करेगा। शैतान को बोलना कि ये विश्वासघात का पाप मैं नहीं कर सकता, मुझसे दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें मैं डांटता हूं। शैतान जब तुमको उकसाए कि तुम किसी को गाली दो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, शैतान जब आपको उकसाए किसी को गाली दो, तो शैतान से बोलना, शैतान प्रभु ने वचन में कहा है कि तू गाली ना देना। शैतान आपको उकसाए कि एक दूसरे से झगड़ा करो, तो शैतान से कहना, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि तुम झगड़ा मत करो। शैतान जब कहे कि तुम शराब पियो, तो शैतान से कहना, नहीं, मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं, मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर को शराब पी के, नशा करके, किसी भी प्रकार का नशा करके, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, गांजा हो, चाहे कोई भी नशे का प्रकार क्यों ना हो, नशे की चीज क्यों ना हो, शैतान जब आपके मन में डाले, तलब उठाए, तो शैतान से कहना, नहीं, मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं, मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता। जब शैतान आपसे कुछ भी गलत करने के लिए बोले, शैतान को डांट देना, आपके मन में लालच डाले, आकर्षण डाले, झूठ बुलवाए, शैतान को डांट देना और कहना, नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम ऐसा मत करो, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि तुम ऐसा मत करो, इसलिए नहीं कर सकता, शैतान मुझसे दूर हो जा। जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को प्रभु के वचन के द्वारा डांट दिया, तो शैतान ने क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? 11वें पद में लिखा हुआ है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब प्रभु ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा डांट दिया, शैतान चला गया, हार गया और स्वर्गदूत आकर के प्रभु की सेवा करने लगे। हालेलुया। जब मेरे प्रियो भाई बहनों, जब हम लोग शैतान को डांटेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब शैतान हमारे पास से चला जाएगा, हम जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा एक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज 2 तरीके बताना चाहता हूं परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए। जब हम मत्ती का सुसमाचार की किताब को जब हम पढ़ते हैं 26 अध्याय में, और इसके 41 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहला, हमें जयवंत कैसे होना है परीक्षाओं पर? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और दूसरा तरीका क्या है? हर समय प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। जागते रहने का मतलब क्या है? तुम आत्मा में जागते रहो, पवित्रता के लिए जागते रहो, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए जागते रहो, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए जागते रहो, प्रभु के वचन को जानो, पढ़ो, समझो और दुनिया में देखो क्या हो रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के चिन्ह बताए, क्या आज दुनिया में हो रहे कि नहीं हो रहे? अगर हो रहे तो अपने आप को प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी करने के लिए जागते रहो। हालेलुया। आत्मिकता और पवित्रता के लिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम्हारे जीवन में शैतान आकर के पाप के बीज को ना बो दे, तुम्हें नष्ट ना कर डाले। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज ये 2 तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताए कि हमें परीक्षाओं पर कैसे जयवंत होना है। प्रभु यीशु मसीह कैसे जयवंत हुए शैतान पर, परीक्षाओं पर? प्रभु के वचन के द्वारा। और वो हर समय प्रार्थना में पिता के साथ संगति में रहते थे। वो दिन भर प्रार्थना सेवाकाई करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, यात्रा करते थे, लेकिन रात के समय अलग जाकर के पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या करते थे? प्रार्थना के द्वारा
स्थापित करते थे। वो हर समय परमेश्वर के संग उसका संबंध स्थापित था, लेकिन व्यक्तिगत समय ज्यादातर प्रभु रात के समय अपने पिता के साथ प्रार्थना में बिताते थे। हालेलुया। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे परीक्षाओं पर जयवंत हुआ, हमें वैसे ही परीक्षाओं पर जयवंत होना है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक संतान की परीक्षा ली जाएगी। शैतान परखेगा हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को, हमारे प्रेम को, हमारी आज्ञाकारिता को, हमारी वफादारी को, ईमानदारी को, प्रभु के साथ जो हमारी है उसको शैतान चुनौती देगा। चुनौती के द्वारा, उकसाने के द्वारा, ठीक है, अपनी भक्ति करवाने के द्वारा शैतान कई बार आएगा ताकि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं और प्रभु के साथ अपने प्रेम को, विश्वास योग्यता को, आज्ञाकारिता को, अपने संबंध को खो दें। शैतान कई बार आएगा परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जब भी आए आप खतरा महसूस करो कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, शैतान मुझे डावाडोल करना चाहता है, उसी वक्त घुटने टेको और प्रभु के सामने विनती करो और शैतान को प्रभु के वचन के द्वारा डांट दो। याकूब कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज हमें परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए प्रभु के वचन के द्वारा बताया गया कि हमें कैसे प्रभु के मार्ग में चलते हुए जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, हमें कैसे शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर जयवंत होना है। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसियाओं को प्रभु ने संदेश देते वक्त ये कहा, जो जय पाए मैं उसे इनाम दूंगा। हालेलुया। हमें जयवंत होना है इस पाप पर, पाप भरे संसार पर, शैतान की सारी युक्तियों पर, उसकी चालों पर, शैतान पर हमें जयवंत होना है। और कैसे होंगे? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। जब शैतान आए दावा करे कि तुम मेरे हो, तब शैतान से कहना नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, क्योंकि उसने मुझे बचाने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। हालेलुया। शैतान को डांट दोगे, वो आपके पास से भाग निकलेगा, आप जयवंत हो जाओगे। परीक्षाएं आना तो लाजमी है, आएंगी, लेकिन परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहना, बने रहना, विश्वास में बने रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास के विषय में चौकस हो जाओ, अपने जीवन के विषय में चौकस हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन को, हमारे जीवन के मुकुट को चुरा ले। इसलिए हर एक शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर हमें जयवंत होना है। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, उसके करीबी में रहो, उसके निकटता में रहो, ताकि प्रभु का आत्मा हमें चेतावनी देता रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।